पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ तकरार के साथ कहा गया है कि हम ये इनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी औकात है हम उनसे बात करें। मियाँ शहबाज शरीफ जो है उठ के गया है उनकी सीटों के ऊपर, मियाँ नवाज शरीफ चल के उसके घर गए हैं। पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका की मिन्नत तरले कर रहा है कि मुझे बचाओ। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। नवाज शरीफ खुद चलकर बानी पीटीआई के पास गए। 2 साल तकरार की गई, हुकूमत मुज़ाकरात के काबिल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर हवाले से मुफस्सल थी। ये नहीं हो सकता कि 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दें। बड़ी नेक नियति से मुज़ाकरात चल रहे हैं, मकसद यही है कि सियासी इस्तेहकाम हासिल किया जाए। अब तो बानी पीटीआई ने भी कह दिया है कि मईशत तरक्की कर रही है। बड़ी नेक नीति से मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगला दौर भी होना है इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को। मकसद यही है कि सियासी इस्तेहकाम हासिल किया जाए। जो तो बानी चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया कि मईशत तरक्की कर रही है, ये नहीं हो सकता कि इसकी आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दें, भुला दें या उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें। जराइम अपनी जगह मौजूद है, मगर इस्तेहकाम के लिए, मईशत के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो यकीनन फिर पाकिस्तान में बहरान वाली बात ख़त्म होके पाकिस्तान खुद एक बहरान की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाता है। जिन ऐवानों से ये मुल्क जो है ये डिफ़ॉल्ट से बचा है, वहाँ पे हम ही मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की गलतियां तस्लीम करके मीसाके जमहूरियत किया। हमने सियासी नुकसान उठाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। अपना सच मनवाना चाहते हो तो मेरा सच भी तस्लीम करो। पीटीआई ने गलत मैंडेट पर अपनी हुकूमत क्यों नहीं छोड़ी? पीटीआई के साथ मुज़ाकरात को खुलूस दिल से कामयाब कराना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन वापस लाया? क्या मुल्क में पहली बार फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं? 9 मई को सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। मसले का हल आखिर में मुज़ाकरात पर होता है। हुकूमत, जिसको हम हुकूमत कहना तो नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त चूंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो हम उस मुज़ाकरात की का दरवाजा है वो भी हमने खोला। एक तरफ अगर हम पुरअमन जमात हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हमेशा तरीका रहा है। तहरीक इंसाफ ने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। तशद्दुद और इंतहा पसंदी के हामी नहीं, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। असद कैसर का कहना था कि सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। किसी मुल्क को हमारे मामला में मदाखलत का हक नहीं, तमाम मामला बातचीत से हल किए जाएं। उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में अमन था, आज मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन जल्द पहुँच जाती है। नवंबर और 9 मई के हवाले से कि हमारी मुज़ाकराती टीम का एक ये डिमांड भी है, अवलीन डिमांड्स में है कि इनके ऊपर आपके कमीशंस बैठें, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशंस हो कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हुकूमत में हो या हम ऑपोजिशन में हो, वफाक का रवैया कुछ ऐसा ही रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुआहिदा हुआ और हमने इस हुकूमत साजी में इस हद तक साथ दिया कि हमने इनके वज़ीर आज़म को वोट दिया। इन्हें हमने अपना ही इंटरनेट को जो आज कल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। हर दिन कोई दूसरा नया बहाना। कभी वो मानते हैं कि जी हाँ हम बंद करने जा रहे हैं, कभी वो कहते नहीं हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं। विफाक से नाराजी, बिलावल भुट्टो ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहते हैं हम हुकूमत में हों या ऑपोजिशन में, विफाक का रवैया ऐसा ही रहता है। नून लीग पीपी में मुआहिदा हुआ और वजीर आजम को वोट दिया। विफाक ने पीपल्स पार्टी से जो वादा किया उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा। मजीद कहा कि हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं, एक तरफा फैसला करे। अवाम माशी सूरत हाल, अमन व अमान ना होने से परेशान है। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा है।
मुल्क में तवानाई का मुस्तकिल हल, बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा। वजीर आजम कहते हैं ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं, मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। शहबाज शरीफ की बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम की हिदायत। वजीर आजम का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। भर्ती मेरिट पर करने का हुक्म, कहा भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान से नाज़िम आला वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी की मुलाकात। मौलाना जालंधरी ने मौलाना की अयादत और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। मुलाकात में मदारिस एक्ट के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। हालिया कानूनी पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। पारा चनार के मामले में एक बार फिर डेडलॉक, ग्रैंड जिरगा 9 घंटे जारी रहने के बाद बेनतीजा खत्म। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत भारी असलहा हुकूमत के पास जमा कराने से मशरूत कर दिया। जिरगा अराकीन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज 14 निकात पर मुश्तमिल मुसव्वदे में असलहा हुकूमत के पास जमा कराने की शामिल की गई थी शिक, जिसे तब्दील कर दिया गया। नए मुसव्वदे में असलहा हुकूमत के बजाय मकामी मुशीरान के हवाले करने की बात की गई है, जो किसी सूरत पाराचनार शहर समेत अपर कुर्रम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल, खुराक और अशिया ज़रूरिया ना मिलने से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। शहरी फाकों पर मजबूर, मैयत के लिए कफन भी खत्म। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर भी हर किस्म की तिजारत और आमदोरफ्त के लिए बंद। रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरना 10वें रोज में दाखिल। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे। कराची के 13 मकामात पर धरने। पारा चनार की मजलूमीन के हक में नारेबाजी। सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट, दुश्मन को फिर शिकस्त। फितनातुल खवारिज की जानिब से अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल। कुर्रम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायर खोल दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। सहूनी फौज की बदतरीन इंसानियत सोजी। शुमाली गजा में आखिरी फाल कमाल उदवान अस्पताल को आग लगा दी। डॉक्टर, मरीजों और अमले समेत दर्जनों अमवात। इजरायली फौज ने डायरेक्टर और मेडिकल स्टाफ को हिरासत में ले लिया। गजा सिटी, बैतुल हनून, तुलकरम, साबिरा, अल-मुवासी और जबालिया में भी हमले। 32 फलस्तीनी शहीद। अल-कस्साम ब्रिगेड से झड़पों में एक सहूनी फौजी हलाक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध, रास्ते धुंधला गए। मोटरवे M2, M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को अवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें। मुल्क में सर्द तरीन दिसंबर के जलवे जारी। शुमाली इलाकों में हर शय जम गई। सवात, कालाम, आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान में पारा मनफी हो गया। सिंध और पंजाब में भी सर्दी ने धूम मचा दी। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13 और लेह में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में बर्फ की गिरते गालों ने हर शहर को ढांप लिया। सवात और कालाम में वक्फे से बर्फबारी जारी। सिंध के बालाई और पंजाब के मैदानी इलाकों में भी शदीद ठंड। कराची का मौसम भी हो गया औसम। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस बहरान भी सर उठाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा समेत कई शहरों में दिन के औकात में भी गैस गायब रहना मामूल बन गया। कई इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। खवातीन को नाश्ता खाना बनाने में सख्त मुश्किलात का सामना। सेंचुरियन टेस्ट का फातेह कौन? फैसला आज मुतवक्के। जीत के लिए पाकिस्तान को 7 विकेटें। जनूबी अफ्रीका को 121 रन दरकार। खेल के तीसरे दिन पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया था। सऊद शकील और बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। खेल के अख्ताम तक मेजबान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 27 रन बना लिए थे। मोहम्मद अब्बास ने 2, खुर्रम शहजाद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। नौजवान कौमी क्रिकेटर साइम अय्यूब दुनिया की नजरों में। एक्शन बल्लेबाज ICC मैंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। साइम अय्यूब ने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। मजमूई तौर पर नौजवान बैटर ने 9 वनडे मैचेस में 3 सेंचुरीज और 1 निस्फ सेंचुरी के साथ 515 रन बनाए हैं। मेयर कराची का चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर शहर कायद को सजाने का ऐलान। मेयर कराची का नेशनल स्टेडियम का दौरा, तामीराती और तरक्याती कामों का जायजा लिया।
मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहरी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों मैचेस के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर तैयारियां जारी हैं। नेशनल विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप में सेमीफाइनल राउंड की लाइनअप मुकम्मल। लाहौर और कराची डिवीजन्स की टीमों ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची ने सख्त मुकाबले के बाद फैसलाबाद को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लाहौर ने हजारा के खिलाफ कामयाबी हासिल की। वाबडा ने बहावलपुर के खिलाफ फतह अपने नाम की। सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक और कामयाबी। मिडिल वेट कैटेगरी की आलमी दर्जा बंदी में 60 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल हो गए। तुर्किया में होने वाली रैंकिंग फाइट में तंजानिया के बॉक्सर को शिकस्त देकर ये कारनामा अंजाम दिया। शहीर आफरीदी ने 8 राउंड का मुकाबला चौथे राउंड में ही जीत लिया। और इस्लामाबाद में कश्मीरी सकाफत के रंग, कश्मीरी मलबूसात, पकवानों और मौसीकी का तड़का। कश्मीर की खूबसूरत सकाफत दुनिया को दिखाने के लिए इस्लामाबाद के सरकारी कॉलेज में मेला। कॉलेज की बच्चियों की जानिब से कश्मीरी मलबूसात के स्टॉल्स लगाए गए। मेले के शुरा ने जन्नत नजीर वादी की खूबसूरती को लाजवाब करार दे दिया।